हर हर महादेव भाई। आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं भाई। आज दिन है वीरवार, थर्सडे। और भाई आज बाबा की परमिशन मिली, हम पहुंच चुके हैं मंदिर, जबकि थोड़ा लेट ही गए हैं। पर हाँ, मंदिर चली गई थी आज। और अब आई हूँ अपने घर। घर आके मैंने सब्जी वब्जी काटनी शुरू की है। भिंडी है क्योंकि सब्जियां बहुत सारी पड़ी थी फ्रिज में। अब मैंने कहा थोड़ा बहुत इनके लिए, बच्चों के लिए नाश्ता टिफिन विफिन बना देती हूँ। अब मैंने भिंडी सोचा, भिंडी बोला था मेरे को कि मम्मी आज ना भिंडी बना देना। मैंने कहा ठीक है बेटा, चलो भिंडी बना दूंगी। अब मैंने इसमें डाला है प्याज, जीरा और वो क्या बोलते हैं उसको, अजवाइन और टमाटर। ये डाल के भाई मैं अच्छे से इनको फ्राई कर देती हूँ और भिंडी बना देती हूँ। मिर्ची डलेंगी बहुत कम, और थोड़ा सा वो कुटा हुआ धनिया डाला है। बहुत कम बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी दोनों के लिए, दोनों बहन भाइयों के लिए। बाकी अपना फिर बाद में देखेंगे क्या बनेगा, बनानी पड़ेगी दोबारा से अपने लिए। अब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तेल छोड़ देगा, उसके बाद इसमें फिर मैं डाल दूंगी भिंडी। अब इसमें मेरा मसाला भुन चुका है। अब इसमें मैंने डाल दी भिंडी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला डाला है, क्योंकि मेरे नींबू रखे थे, नींबू ना थोड़े ख़राब से हो गए थे। अब नींबू मैंने डाले नहीं। वैसे भिंडी अच्छी थी, जिसमें से पानी सा निकलता है ना, वो नहीं थी, अच्छी खासी भिंडी थी, बढ़िया। फिर भाई इधर थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ। थोड़ा सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फ्रिज व्रिज अभी चल नहीं रहे, और जो बचता है तो फिर वो सारा सामान वेस्ट ही हो रहा है। तो थोड़ा सा ही आटा बना के अपना इनके लिए आज तो कम से कम थोड़ा बहुत इनको, बच्चों को नाश्ता वास्ता दे ही देती हूँ। नहीं तो इनको भी बेचारों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत लाइट की कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। बाकी देखो परमानेंट है या नहीं है, बाकी चल रहा, अब जैसे भी चल रहा है। अभी तक तो ठीक सा चला है। रात आ गई थी लाइट 12 बजे बुधवार की रात को। अब भाई इधर हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, ये उसकी तैयारी है, उसका मैं आपको भी बताऊंगी नहीं वो बच्चा है कौन। और इधर मैं बना दिया मैंने इनका नाश्ता और लंच, दोनों बहन भाइयों का। अब इनका पैक कर देती हूँ मैं। थोड़ा बहुत लेके जाना है इनको अब अपना। मैंने कहा ठीक है आज तो दे दूँ कम से कम, जबकि काम सारा मेरा बहुत लेट हो गया था आज भी। पर मैंने कहा कोई नहीं बेटा, बना दूंगी मंदिर, जबकि इनका खाना वाना बना के मतलब वहाँ से आके फिर मैंने खाना वाना ही बनाया। घर में इतनी कोई खास साफ सफाई कुछ नहीं हुई थी। सबसे बड़ी चीज़ तो पता है क्या, लाइट नहीं थी ना, तो लाइट की वजह से वो सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी ना, खुद का शरीर भी खराब ही हो रहा था। क्योंकि मंडे से लाइट नहीं थी, तो 3-4 दिन तक जब इंसान ऐसा रहेगा तो दिमाग कहाँ से काम करेगा, दिमाग में तो जंग लगेगा ही। अब वही लग रहा था, हमारे में हालत ऐसी ख़राब थी। फिर मैंने भाई चलो इनके टिफ़िन विफिन बच्चों के बना देती हूँ, थोड़ा बहुत बेचारे खा लेंगे ये भी। अब दोनों बहन भाइयों का मैंने इनका बना दिया। अब अपना ये ले लेके वो स्कूल चली जाएगी। उसको आज भी मैं मना कर रही थी, कल तो मैंने उसको भेजा नहीं था, पर आज भी मैं गुड़िया को मना कर रही थी। अब मना क्यों कर रही थी, क्योंकि देखो इसकी यूनिफॉर्म ना गंदी पड़ी थी। अब मैं धुल नहीं पाई, फिर ये टीचर्स डे था कि मम्मा जाना है मेरे को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चली जा बेटा। अब भाई टीचर्स डे के लिए ये सब चीज़ें लेके आई, ये सारे पेन है, और ये पता नहीं क्या स्केच विस्केच सी हैं, ये सारी जाएंगी मैम के पास, ये मैडम को दे के आएगी। या अब ये टीचर्स डे के लिए लेके आई। अब ये मेरे को बता रही है कि मम्मा ये मैं इस वाली मैम को दूंगी, ये इस वाली को दूंगी, ये सारी मैडमों के लिए। मैंने कहा कितने हैं? अब 12 या 14 तो पेन है ये, और बाकी ये स्केच हैं कितनी है। अब ये सारे बांट के आएगी, केक वेक भी है, बाकी सारा सामान लेके जाएंगे बच्चे, अच्छे से मैम को टीचर्स डे विश करके आएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जाओ, गुरु है, गुरु की इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आप जाओ दे के आना। और ये पेन लिया है इसने प्रिंसिपल सर के लिए, कह रही ये प्रिंसिपल सर को दूंगी, ग्रीन कलर का पेन है। बाकी ये सारे रेड कलर के पेन है। रात में ही जाके लेके आई कि मेरे को लेके आना है, मेरे को देना है मैम को। मैंने कहा ठीक है बेटा ले जा तू, चली जा लेके आ। भाई इधर घर की साफ सफाई तो पूरी हो चुकी थी मेरी, और फिर भैया आ गए थे, वो गार्डन को थोड़ा सा काम था वो करने के लिए, पेड़ वेड़ थोड़े काटे हैं उन्होंने, तो इधर से ही लेके गए हैं सारा वो जो पेड़ की डाली वाली है ना, पत्ते वत्ते सब इधर से ही उठा के लेके गए, गार्ड इसमें से ही, हॉल में से ही। तो पूरे में फैल गया था इसमें। फिर मैंने कहा मुझे, मेरा दोबारा से काम हुआ, फिर मुझे झाड़ू और पोछा दोबारा करना पड़ा। मैंने कहा चल भाई ये भी बहुत ज़रूरी काम था। अब बेडशीटें, मेरे दोनों बेड की बेडशीटें ना बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से ना पूरा दिन बेड पे ही लेटे रहते थे, कभी इधर कभी उधर। और फिर मैंने कहा भाई आज लाइट आई है तो सबसे पहला काम होगा
बेडशीट चेंज कर दो। अब मैंने सारी बेडशीट टावल सारे कपड़े एक जगह रख दिए समेट के। मैंने कहा थोड़ा वेट करती हूँ, अगर लाइट रुकी रही तो मैंने 1 घंटे तक तो वेट किया, जबकि 1 घंटे में मेरे काफ़ी कपड़े धुल जाते हैं। 1 घंटे तक वेट करती रही कि लाइट आएगी, कभी चली जाए तो, पर लाइट रुक गई थी। अब भाई इनके कवर ववर चेंज करके इनको कर देती हूँ सेट, थोड़ा तो कुछ साफ सुथरा सा लगेगा। अब फिर मैं दूसरे वाले कमरे में आई हूँ। दूसरे वाले का एक तो गद्दे ना, मेरे गद्दे गद्दे भारी है मेरे, ये खींचते नहीं है, बहुत भारी है। वैसे डबल गद्दा होना ना बेकार है, सिंगल सिंगल वाला इजी रहता है खींचने में, बेड खोलने में। इनको तो मतलब इनके नीचे बेडशीट दबाना ना महाभारत काम है। पर वही है ना भाई, हैं तो अब झेलने पड़ेंगे, जबकि लेके भी मैं खुद ही आई थी ना, मुझे पता नहीं था ये नौबत भी आएगी। पर अब तो है, अब तो बदलूंगी नहीं। अब जैसे भी चल रहा, बेड भी खोलने के लिए मुझे किसी ना किसी के हेल्प की ज़रूरत होती है। अब बेडशीट मैंने चेंज कर दी। गुड़िया बोल रही थी मम्मा आज ना ये ब्लू वाली बेडशीट बिछाना। मैंने कहा ठीक है बेटा आज ये बिछा दूंगी, बोल के गई है मेरे को स्कूल में। मैंने कहा ठीक है चल कर दूंगी यही। तो इधर तकिए वकिए में कवर ववर लगा के अच्छे से सेट कर दूंगी। थोड़ा सा तो आज घर में कुछ तो राहत मिलेगी। अब आज फ्रिज व्रिज भी थोड़ा बहुत चला है क्योंकि लाइट रुक रही है। और कल तो मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई थी ना लाइट की वजह से, सच में बड़े परेशान हो गए थे। अब भाई मैंने लगा ली मशीन। अब मशीन लगाई, मेरे आधे से ज़्यादा तो कपड़े धुल चुके। अब मैंने पायदान वायदान सब डाल दिए। अब कुछ जो कपड़े मेरे धुल गए ना और सूख रहे, मैं अब उनको ना ऐसा करती हूँ उतार कर ले आती हूँ उन कपड़ों को। अब उनको सूखे सूखे कपड़ों को मैं ले आऊँगी अंदर, और जो गीले वाले उनको डाल दूँगी बाहर। अब ये देखो ये सारे पेड़ ना आज मैंने कटवा दिए, उसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे रोज गार्डन की वीडियो बनाती रहती है। सारे कटवा दिए तो इतने बड़े बड़े हो रहे थे, आपने देखे ये। आज मैंने छोटे छोटे करवा दिए क्योंकि पता है क्या, कपड़े सुखाने मुझे भारी हो रहे थे। अब इसको लेके आई हूँ मैं स्कूल से मैडम को। आज मैं ही गई पर अब इतनी समझदार होगी कि मेरी थोड़ी दिक्कत थी ना, इस वजह से बैग मुझे देती नहीं है। अब खुद ही बैग लेके आएगी, वहीं से मांगती रहती हूँ बेटा दे दे, पर देती नहीं है। बस वही है, बैग नहीं देती तो बातों से मार देती है। हम वहीं से बातें करनी शुरू कर देती है स्कूल से ही। अब ना तो छाते के नीचे आएगी और ना बैग देगी मेरे को, खुद ही लेके आएगी। अब देखो भाई गुड़िया तो मेरी आके खाना वाना खा के और अपना गई सो। अब ये तो रही सो, अब ये सो जाएगी 1-2 घंटा। जबकि आज इसमें ना 1-2 चांटा पड़ गया मेरे हाथ से, क्योंकि पता है क्या, आती है ना स्कूल से कब से बोलती रहूंगी मैंने कपड़े निकालते, इधर उधर घूमती रहेगी पर कपड़े चेंज नहीं करेगी। आज मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने 1-2 ने इसमें जड़ दिया अच्छे से, क्योंकि इतना भी मेरे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बोलती रहूँ। कुछ ज़्यादा ही वो हो रही थी, सुनती नहीं थी कहना। मैंने कहा चल आज तुझे ना खुराक दे ही देती हूँ। तो आज ना इसका 1-2 लग गया मेरे हाथ से। अब जब लग जाता है ना तो फिर ये सो जाती है। अब भाई लाइट की किल्लत की वजह से ना अब हमें फालतू में ही खर्चा करना पड़ गया। हमें मंगवानी पड़ेगी बैटरी। अब ये भैया लेके आए हैं बैटरी। बैटरी क्या खूब बड़ा बैट रहा है। अब ये लेके आए, अब ये कह रहे हैं कि 30 घंटे आपका पंखा और एक लाइट चल सकती है। तो भाई अब हमें ये लगवाना पड़ गया, क्योंकि पता है क्या, लाइट इतनी कट रही है। अब सब कह रहे हैं कि लाइट कम से कम 6 महीने तक ऐसे ही रहेगी, जब तक पूरे वायर चेंज नहीं होने के। अब कब तक 6 महीने तक ऐसे ही थोड़ा ना रह पाएंगे, जबकि अब ठंड आ जाएगी। पर फिर भी लाइट तो चाहिए ही। चलो पंखा नहीं है तो लाइट तो चाहिए ही, पंखे की जरूरत नहीं पड़ने की, लाइट की तो पड़ेगी, क्योंकि खाना वाना बनाना होता है और भी काम होते हैं, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी होती है। तो इस वजह से फिर ना ये चेंज करनी पड़ेगी हमें बैटरी, जबकि हमारी ठीक चल रही थी। पर वो है ना, वो कम चल रही थी। अब ये बड़ी लगवाई, इसको कह रहे हैं वो, बाकी देखो अब ये लगाने के बाद ही पता लगेगा। अब ये भैया ना इसको सेट कर रहे हैं उधर से, इसमें से ट्रॉली में से पुराने वाली को निकाल देंगे और इसको सेट कर देंगे। ये तो हमें नहीं आपातकाल में लगवाना पड़ गया, नहीं फालतू में ही, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, बैटरी तो हमारी चली रही थी। अब बैटरी क्या, लोगों को तो बहुत मुसीबत हो रही है लाइट की वजह से, जबकि थोड़ी बहुत आ रही है लाइट। कल से तो थोड़ा सा राहत है कि थोड़ी बहुत देर के लिए आ रही है, रात में आ जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए। नहीं तो वही है ना, जब कह रहे हैं कि 6 महीने तक यही चीज़ रहने वाली है तो फिर इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ही। कि परमानेंट जब होगा होगा, टेम्परेरी सब अपना अपना निकाल रहे हैं भाई। हमने भी सोचा कि भाई और ही कुछ नहीं, चलो बैटरी लगा लेते हैं, पंखा वंखा नहीं चलेगा तो लाइट तो जलेगी, और जब तक ज़रूरत है एक पंखा भी चल जाएगा। अब ये बैटरी भाई हमें पड़ी है, ये पड़ी है हमें 22,000 की तो बैटरी पड़ी है। और ये भैया भी लेके गए हो 1,000-1,500 रुपये इसको लगाने के। अब ये है बैटरी, अब ये देख लो।
अब ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। ये तो मैं देख के सोच रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। ये वो है जो उसमें ढक्कन से होते हैं बंद करने के लिए। हर हर महादेव भाई, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। और अब मैं इस ब्लॉग को यही खत्म कर रही हूँ। और बाकी की जो भी कुछ होता है हमारी जिंदगी में हम आपको बताएंगे कल नए ब्लॉग में। देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग फरीदाबाद। लाइट अभी भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं आ रही, पर हाँ ठीक है, इतनी भी आती रहेगी तो चल जाएगा। बाकी चलो भाई, अपना खुश रहना अपने घर परिवार के साथ और देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग फरीदाबाद हरियाणा। राधे राधे, हर हर महादेव। आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ।